आपके सामने इंशाल्लाह जो आयत रखना चाहूँगा सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 222 है। मैं इंशाल्लाह आपके सामने उसको रखता हूँ। काफ़ी वो बड़ी आयत है, लेकिन मैं जो इंशाल्लाह जो पॉइंट है वो आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे वुमेन के इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं और आया को कंक्लूड इस तरह से किया जाता है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बल्कि इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं और ये अगला एट्रीब्यूट तीसरी क्वालिटी है कि अल्लाह ने बता दिया कि मुझे कौन से लोग से मोहब्बत है और कौन से लोग पसंद हैं। उनमें पहले इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह को वो लोग से मोहब्बत है जो तौबा करते हैं। अब देखें तव्वाबीन ये एक बहुत ख़ास एट्रीब्यूट है। ये पता है कौन लोग हैं? ये वो हैं जो बार बार तौबा करते हैं, बार बार रिपेंट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वो ये है कि जब इंसान दीन की तरफ आता है तो उसको परफेक्ट हो जाना चाहिए, उसको कोई गुनाह करना ही नहीं चाहिए या उससे कोई गुनाह सरजर्द ही नहीं हो सकता। और किसी से कोई गुनाह सरजर्द हो जाए, कोई गलती सरजर्द हो जाए, हम फ़ौरन मुनाफिक का टैग लगा देते हैं। हम कहते हैं बंदा मुनाफिक है, ये देखो मुनाफिक हो गया। जबकि हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि सहाबा से बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, ह्यूमन बींग्स थे। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एवरी सन ऑफ आदम कमिट्स मिस्टेक्स बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। हर आदम का बच्चा मिस्टेक करता है, गुनाह करता है, लेकिन बेहतरीन वो है जो रिपेंट करते हैं। तो रिपेंटेंस का लेकिन ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो इसको एक एक्सक्यूज़ बना ले, बहाना बना ले। ये एक अलग बात है, इसमें मैंने कई बार बात की है कि कभी कभी एक गुनाह इंसान के लिए एक एडिक्शन और आजमाइश बन जाता है। ठीक है, तो जैसे वो एक सहाबी थे, बार बार शराब पिया करते थे, आपने वो स्टोरी सुनी है। फिर वो उन पे लानत भी कर दी थी एक और सहाबी ने कि लानतुल्लाह अलैह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस पे लानत ना करो, ये इंसान जो है, ये शख्स अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। तो ये टॉलरेंस देखे ना, हमारे नबी में अंडरस्टैंडिंग थी, टॉलरेंस थी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, हद पनिशमेंट, उन्हें कोड़े मारे जाया करते थे। तो मैसेज हमें ये दिया जा रहा है कि अगर कोई बंदा किसी आजमाइश से गुजर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर, और स्पेशली अगर उसका गुनाह एक्सपोज हो चुका हुआ है, पब्लिक में है और एक्सपोज्ड है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको करता रहे, और अगर करता रहेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसका ये भी मतलब नहीं कि वो बंदा होपलेस हो गया है या वो मुनाफिक हो चुका है या वो बंदा दीन से ही निकल चुका है, राइट, या उससे नफरत करनी चाहिए। ये तो सिखाया ही नहीं हमारे नबी ने, बल्कि हमारे नबी ने तो कहा ये बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। इट इज़ पॉसिबल कि एक बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है लेकिन उससे कोई गुनाह सरजर्द हो रहा है, बट हम ये कहते हैं इस्लाम का मिजाज ये है कि वो बंदा रिपेंट करे और वो अपने आप को वो गिव अप ना कर दे उस गुनाह के हवाले से। देखिए ना, अल्लाह ताला से ज़्यादा लीनियंट कौन है? आप अपने टीचर को जहन में लाएं और सोचें कि हमारे टीचर्स कितना स्ट्रिक्ट पेपर बनाते हैं, एग्ज़ाम बनाते हैं। कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ लीनियंट होते हैं, लेकिन जितना भी लीनियंट टीचर हो जाए, अल्लाह जैसा लीनियंट नहीं हो सकता कोई भी, रब जैसा लीनियंट। अल्लाह की लीनियंसी के बारे में आपको बताता हूँ कि देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक इंसान नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि एक रिवॉर्ड लिख दो सिर्फ इरादे पे, और अगर वो नेकी कर ले, इरादे के बाद कर ले, तो अल्लाह क्या कहता है 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर एक शख्स बुराई का इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को क्या कहता है कि अभी ना लिखना। ये मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का। और अगर वो बुराई कर लेता है तो अल्लाह कहता है एक लिखना, एक बुराई लिखना। यानी आप सुभान अल्लाह, अल्लाह की लीनियंसी चेक करें कि नेकी पे अल्लाह कह रहा है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बुराई करने पे अल्लाह कह रहा है अभी एक ही लिखना। और हदीस में आता है कि अगर वो बंदा उस बुराई से रिपेंट कर लेता है तो अल्लाह उस बुराई को खत्म भी कर देता है और उसको नेकी में तब्दील कर देता है। सुभान अल्लाह। तो देखें, दिस इज द लीनियंसी ऑफ आवर लॉर्ड। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखें, एक गुनाह को आदत ना बनाएं, लड़ते रहें, फाइट करते रहें। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि मे बी यू रिटर्न टू दैट सिन, रिलैप्स हो जाता है ना, बट रिलैप्स को सेटल डाउन ना होने दें। हदीस में आता है कि जब एक इंसान को बुरा अमल करता है ना, तो काला धब्बा उसके दिल पे लग जाता है, और अगर वो फौरन कुछ अच्छा अमल कर लेता है, रिपेंट कर लेता है, तो वो रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर वो उसको सेटल डाउन होने देता है, गिव अप कर देता है, ठीक है, नदामत अच्छी चीज़ है, लेकिन शैतान क्या करता है, वो इतना नादिम कर देगा, इंसान की विल पावर ही मार देगा। ठीक है, तो इसलिए उसको इस लेवल पे आप हैबिट ना बना लेना कि वो इतना सेटल डाउन हो जाए, वो सिन विद इन द हार्ट, एंड यू स्टार्ट लविंग द सिन सो मच एंड यू आर वेटिंग फॉर द सिन